हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अगर आपने मेरे चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया है तो आपको ये पेज तो याद होगा ही। इस पेज का सबसे पहले मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अपील किया था। वो अगर किसी भी दोस्त ने मिस किए हो तो मैं वीडियो के आई बटन पे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। जैसे ही क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो मोनेटाइजेशन के लिए कैसे फर्स्ट टाइम अपील करना होता है वो मैंने इसी पेज का दिखाया था। अब इस पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो अप्रूव हो गया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोनेटाइज्ड लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे पैसा का जो सिंबल डॉलर का आता है वो भी आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पेज ऑलरेडी एक्सेस टू मोनेटाइजेशन विथ फेसबुक। ये होता है फर्स्ट स्टेप मोनेटाइजेशन का। जब इलिजिबिलिटी कंप्लीट होता है तो इस जगह पे आके ही हम लोग मोनेटाइजेशन के लिए अपील करते हैं, और उसके बाद मोनेटाइजेशन होता है। वो जो मोनेटाइजेशन फर्स्ट टाइम होता है वो कौन सा होता है ये भी बता देता हूँ ओवरव्यू में जाके। तो मोनेटाइजेशन के अंदर ओवरव्यू रहता है, यहाँ पे मैं चला आया। इसके बाद जैसे ही मोनेटाइजेशन अप्रूव होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया मोनेटाइज हो गया है, तो ब्रांड कोलाब मैनेजर जो होता है वो मोनेटाइज हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो मैट्रिक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पेज का भी ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन जो 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने पे मोनेटाइजेशन होता है, फर्स्ट मोनेटाइजेशन यही होता है। तो ये इस पेज का हो चुका है। अब मोनेटाइजेशन फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सेकेंड स्टेप क्या है? मोनेटाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट क्या करना होता है? तो नेक्स्ट दोस्तों आता है इन स्ट्रीम एड, जिसको मोनेटाइज करने पे हमारे वीडियो पे एड आने के लिए जो मोनेटाइजेशन है वो चालू होता है। तो ये एड, इन स्ट्रीम एड या फिर एड ब्रेक से जो मोनेटाइजेशन होता है वो होता है मोनेटाइजेशन के बाद सेकेंड स्टेप। तो ये करने के लिए आपके पेज पे 1000 फॉलो होना बहुत जरूरी है, और बाकी का भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जो मैंने दूसरे वीडियो पे बता के रखे हैं। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया क्या है इस टूल से मोनेटाइजेशन का ये नहीं बताऊंगा। फर्स्ट मोनेटाइजेशन होने के बाद जैसे ही ये मोनेटाइज हो जाता है, ऐसे डॉलर का आ जाता है, तो उसके बाद का क्या स्टेप है ये आज वीडियो पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं होम पे क्लिक करता हूं। होम पे क्लिक करता हूं तो यहां पे मैं आपको एक ऑप्शन आज दिखा दूंगा जो कि ऑटोमेटिकली आता है। तो ये आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों के पेज में ऐसा ऑप्शन देखो तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि आपका पेज भी मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो चुका है। वो कभी कभी यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो मैं आया इसी पेज का क्रिएटर स्टूडियो पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 प्रायोरिटी, ये मोनेटाइजेशन के होने के बाद का नेक्स्ट स्टेप अभी हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि आप आपके इन स्ट्रीम एड को अर्निंग करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन भी आ रहा है। मगर बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मोनेटाइजेशन तो हो गया है, जो अपील लगाना था वो करके अप्रूव तो हो गया है, अब नेक्स्ट क्या करना है? ये तभी आएगा जब आपके पेज पे 10K फॉलोअर फुलफिल हो जाएगा, उसी के साथ बाकी का जो क्राइटेरिया है इन स्ट्रीम एड को मोनेटाइज करने के लिए वो भी कंप्लीट रहेगा, तो ये आएगा। और मोनेटाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही सेटअप करना है। तो आज मैं ये सेटअप दिखाऊंगा, मगर यहां से मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि ये कभी कभी यहाँ पे आता है और कभी कभी नहीं आता है। अगर यहाँ पे नहीं आया तो आपको मोनेटाइजेशन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जैसे ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन के नीचे जाओगे, नेक्स्ट आ जाएगा इन स्ट्रीम एड, और यहाँ पे लर्न मोर के जगह पे आप देख सकते हो आया हुआ है गेट स्टार्टेड। ये गेट स्टार्टेड तभी आएगा जब आपका एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा इन स्ट्रीम एड के लिए। तो मोनेटाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही होता है। और इन स्ट्रीम एड से भी अगर आपके पेज का जो एलिजिबिलिटी है इन स्ट्रीम एड का वो भी कंप्लीट हो गया, तो फास्ट मोनेटाइजेशन जो अपील करना होता है वो ऐसे ही होगा और ऐसे ही मोनेटाइज होगा। उसी के बाद आप नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रीम एड का कर सकते हो। तो ये भी मैंने समझा दिया। अब मैं चालू करूंगा इसको, तो इसका क्या प्रोसेस है पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया तो आप लोगों के सामने एक नया पेज खोल के आएगा। तो क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो जा रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये अभी आ गया। तो आप देख सकते हो ये गेट स्टार्टेड विथ इन स्ट्रीम एड लिखा हुआ आ गया।
तो आपको भी मोनेटाइजेशन का फास्ट स्टेप खत्म होने के बाद, अपील लगाने के बाद, जैसे ही पेज मोनेटाइज हो जाएगा और ऐसा आ जाएगा, उसके बाद का जो स्टेप है वो यही करना है जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड है जो पेज का आज मोनेटाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ मोनेटाइजेशन होने के बाद, तो वो पेज सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे सिलेक्ट पेज, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है ये यही पेज जिस पेज का इनस्ट्रीम ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन आने के लिए आपको यहाँ पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप को मैं करूंगा, उसके लिए ये है कंटेंट मोनेटाइजेशन टर्म। यहां पे दोस्तों बहुत सारा टर्म होता है, रूल्स एंड गाइडलाइन होता है फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए। यही रूल्स एंड गाइडलाइन को हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है या फिर हम अच्छे से सीखते नहीं है, जिसके वजह से हमारे पेज पे मोनेटाइजेशन का इशू आता है। और जब मोनेटाइज करते हैं पेज को तो ये टर्म को भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बाद में हम लोग बहुत सारे जन बोलते हैं हम तो सब कुछ मान के काम कर रहे हैं फिर भी क्यों मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है या मोनेटाइजेशन क्यों रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। तो इसी चीज़ के बराबर से ना मानने की वजह से ये सब होता है। मगर अभी मैं ये नहीं पढ़ के दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको अभी ऐसे ड्रैग करके पूरा नीचे खींच लेना है। जैसे ही खींचोगे ये जो बटन है ये अवेलेबल हो जाएगा, आपको एग्री टू टर्म पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूंगा आप देख सकते हो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थर्ड स्टेप के लिए भी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूंगा अब यहां पे आप देख सकते हो सेटअप पेमेंट, क्योंकि हम इन स्ट्रीम एड को मोनेटाइज कर रहे हैं। इन स्ट्रीम एड मतलब पहले बोला जाता था एड ब्रेक, अब बोला जाता है इन स्ट्रीम एड। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, काम सेम टू सेम है। इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने पे आपके जो वीडियो है, जो वीडियो आपके पेज पे 3 मिनट नहीं तो 3 मिनट के ज्यादा टाइम का है, उस वीडियो पे एड ब्रेक लगेगा। मतलब उस वीडियो पे एड आएगा जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको अर्निंग होगा और वो अर्निंग आके आपके बैंक के खाते पे जुड़ेगा। इसीलिए हम इन स्ट्रीम टूल से मोनेटाइज करते हैं। तो आप दिखा रहा हूं कैसे वो स्टेप किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। तो इस पेज के ऑनर ने सारे डिटेल मुझे दे दिया है। तो ये जो पेज है बेसिकली इंडिया से है। यहां पे आप देख सकते हो कंट्री इंडिया दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये कंट्री सिलेक्शन है तो इंडिया सिलेक्ट करूंगा। तो ये जब आप कंट्री सिलेक्ट करोगे ये भी ध्यान रखना आपका जो कंट्री है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल ऐसे कंट्री में मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है। इंडिया में है, बांग्लादेश में है, ऐसे बहुत सारे कंट्री में है और बहुत सारे कंट्री में नहीं है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ अब इंडिया को, क्योंकि मुझे चाहिए इंडिया, क्योंकि इस पेज का जो ऑनर है वो इंडिया से है और ये पेज भी इंडिया से है। तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बिजनेस टाइप। किस टाइप का ये बिजनेस है, मतलब ये पेज कौन सा टाइप का है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, एलएलसी है। अगर कंपनी है तो एलएलसी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। अगर गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन का है तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, नॉन प्रॉफिट का है तो नॉन प्रॉफिट। मगर मैक्सिमम पेजेस होते हैं इंडिविजुअल। तो मैं भी सिलेक्ट किया इंडिविजुअल, क्योंकि इस पेज का ऑनर भी एक इंडिविजुअल है, कोई बिजनेस रन नहीं करता, कोई बिजनेस कंपनी का पेज नहीं है। तो इंडिविजुअल मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा नीचे एक पूरा लिस्ट खोल के आएगा। यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है इसको अच्छे से फिल करना है, एक मिस्टेक भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसी डिटेल से आपका जो मोनेटाइजेशन है अगले लेवल का वो वेरीफाई किया जाएगा फेसबुक के ओर से और आपका इसी डिटेल से सब कुछ होगा। तो यहाँ पे कभी भी मिस्टेक मत करना। लीगल नेम वही रखना जो आपके बैंक के नेम है और बैंक के डिटेल है। और हमेशा जो भी बैंक आप लिंक करोगे इन स्ट्रीम ऐड के लिए, हमेशा याद रखना उस बैंक का जो ओनर है वो हमेशा 18 या फिर 18 से ज़्यादा एज का है, क्योंकि इंडिया में एडल्ट माना जाता है 18 प्लस को और फेसबुक भी अर्निंग भेजता है 18 प्लस वाले लोगों को। तो यहाँ पे बैंक का जो नेम है, जिस बैंक को भी आप यूज करोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पेज है तो आपका ही बैंक डिटेल डालना है। यहाँ पे आप आपके पेरेंट्स का भी डाल सकते हो, आपके मम्मी पापा का भी डाल सकते हो अगर आपका एज 18 से नीचे है। तो यहाँ पे वही करना। तो इस पेज का ऑनर का एज 18 से ज़्यादा ही है। तो मैं नेम यहाँ से ले लेता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे पूरा नेम ले रहा हूँ, लीगल नेम जो है उनका दिया हुआ है, तो मैं पूरा नाम ले रहा हूँ।
और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ मिस्टेक ना करूँ। तो एड्रेस उसके बाद डालना है लीगल नेम के बाद, तो एड्रेस भी उन्होंने दिया है तो मैं एड्रेस भी उठा लूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस पूरा दे के रखा है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली पोस्ट ऑफिस होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, पोस्ट ऑफिस लिख देता हूँ। तो ये है पूरा एड्रेस, तो मैं यहाँ से पूरा एड्रेस को कॉपी कर लूँगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद इसी एड्रेस को मैं जाके यहाँ पे बिठा देता हूँ। तो मैंने डाल दिया एड्रेस को। अब सिटी क्या है वो भी डालना है। तो सिटी कौन सा है मैं देखता हूँ पहले चेक करके। सिटी मतलब कि आप बोल सकते हो टाउन, तो ये चेन्नई है, तो मैंने चेन्नई को उठा लिया सिटी, सिटी नेम में चेन्नई को उठा लिया और सिटी डाल दिया। उसके बाद आता है स्टेट, स्टेट कौन सा है, स्टेट है तमिलनाडु, तो मैं तमिलनाडु को यहाँ से देख के चूज़ कर लूँगा। तो आप लोग भी आपका जो है वही चूज़ करना, यहाँ पे कोई भी गलती मत करना। ये मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि एक बार गलत डालने के बाद फिर से उसको एडिट करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। आप फ़ोन नंबर देना है वही फ़ोन नंबर देना जो आप यूज़ करते हो, तो वही फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ। अब कॉन्टैक्ट ईमेल भी वही देना जो ईमेल आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। ऐसा ईमेल मत देना जिसका पासवर्ड भूल गए या फिर कुछ हुए तो बाद में जाके आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है आपको ईमेल पे ही पता चलेगा। और फेसबुक भी आपको इसी फ़ोन नंबर इसी कॉन्टैक्ट पे आके कांटेक्ट करेगा। अब आता है दोस्तों सबसे मज़ेदार चीज़ जो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीगल इन्फो करके एक ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जनों का ये रहता है यहाँ पे क्या सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे देख सकते हो आधार गवर्नमेंट टैक्स आईडी। तो यहाँ पे आप कोई बिजनेस नहीं हो, आप कोई टैक्स नहीं देते हो, बिजनेस आपका है नहीं, तो जीएसटी फीएसटी वगैरह है रहेगा नहीं। तो यहाँ पे सिंपली से आपके आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है आपके आईडी प्रूफ पे वो आप डाल सकते हो। वो आप ड्राइविंग लाइसेंस का डाल सकते हो, नहीं तो आपके जो वोटर आई कार्ड है उसका डाल सकते हो, नहीं तो आपके आधार कार्ड का डाल सकते हो, नहीं तो आपके पैन कार्ड का डाल सकते हो। तो देखता हूँ इस पेज के ऑनर ने कौन सा दिया है। तो इन्होंने दिया है पैन कार्ड का, तो मैं पैन कार्ड का ही यूज़ करूँगा और बेहतर वही रहेगा पैन कार्ड का आप लोग यूज़ करो अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है। अगर 18 से कम है तो आपका मत यूज़ करो, आपका पेरेंट्स का यूज़ करो। और पेरेंट्स का ही बैंक डिटेल भी रखना और बैंक पे जो नाम है पेरेंट्स का वही यहाँ पे भी डालना। तो इतना पार्ट होने के बाद आपको जो करना है वो है नेक्स्ट। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड मैंने फिल कर दिया है और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक रह गया है, जिप कोड नहीं डाला है मैंने, तो जिप कोड भी उठा के आपको डालना है। तो चेक करता हूँ इस जिप कोड क्या है। तो जिप कोड यहाँ पे मिल गया मुझे, तो जिप कोड भी कॉपी कर लिया। अब जिप कोड भी मैं डाल देता हूँ। ये अच्छे से फिल करना है, याद रखना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मुझसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन। ये फेसबुक पूछ रहा है कि ये जो आपने डाले हैं ये बराबर है कि नहीं, आप फिर से एक बार चेक कर लो। तो मैं तो ऑलरेडी उनसे लेके ही डाला है जो इस पेज का ऑनर है, तो मैं और चेक नहीं करूँगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब जो आता है वो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो स्टेप है इस पे देख सकते हो गेट पेड ऑन फेसबुक। मतलब फेसबुक आपका जो भी अर्निंग होगा एड ब्रेक के हवाले से, मतलब आपके वीडियो पे जो एड आएगा उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके बैंक के खाते पे भेजेगा। तो यहाँ पे आपको आपका बैंक को लिंक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक योर बैंक लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर इंडिया से बिलोंग्स करते हो तो इंडिया सेट किए थे, इसीलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिया आ गया बैंक कंट्री। तो ये बैंक कंट्री बराबर होना बहुत ज़रूरी है, गलत कंट्री मत यूज़ करना। जो भी आपके पेरेंट्स का हो या आपका कंट्री है, आपका जो बैंक डिटेल डालोगे उसका कंट्री है वही यूज़ करना। और हमेशा याद रखना जिस कंट्री से मोनेटाइजेशन एलिजिबल है उसी कंट्री से अगर आप हो तो ही यहाँ पे उस कंट्री का यूज़ करना। अगर मान लो आप बांग्लादेश से हो या फिर इंडिया से हो, दोनों कंट्री पे मोनेटाइजेशन एलिजिबल है और दोनों कंट्री से अगर आपका बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आप उसी कंट्री का डालना। अगर आप मान लो पाकिस्तान से हो, नहीं तो नेपाल से हो जहाँ पे मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को दूसरे बाहर के कंट्री से एडमिन बनाना पड़ेगा पेज पे। आप कुछ एक्सेस मत रखो, उसी एडमिन को बोलो उसी कंट्री का जो डिटेल है, उसी कंट्री का जो बैंक डिटेल है, उसी
कंट्री का जो बैंक है उसका सारे चीज़ वहाँ पे फिल करें ताकि वो बराबर रहे और एलिजिबल रहे। अगर मान लो आप पाकिस्तान का हो, यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करोगे तो ये कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा पेज। तो इस पेज का ऑनर बेसिकली इंडिया से है तो कुछ इशू नहीं है। तो उसके बाद स्विफ्ट नंबर डालना होता है। स्विफ्ट नंबर मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये एक्चुअली डॉलर जो अमाउंट आता है बाहर से उसको कन्वर्ट करके रुपी में चेंज करके लाने के लिए ये स्विफ्ट कोड होता है। हर एक बैंक का यूनिक स्विफ्ट कोड होता है। आप उसी स्विफ्ट कोड को यूज़ करना जो स्विफ्ट कोड आपके बैंक का है। अगर आपके बैंक का स्विफ्ट कोड आपको मालूम नहीं है तो आप आपके बैंक पे जाके मैनेजर को पूछो आपका बैंक का क्या स्विफ्ट कोड है, तो वो लोग प्रोवाइड करेगा। अगर आपके ब्रांच का कोई स्विफ्ट कोड नहीं है तो आपका जो मेन ब्रांच है उस पे जाके स्विफ्ट कोड लेके आओ और उसी स्विफ्ट कोड को यूज़ करो। गलत स्विफ्ट कोड डालोगे तो कभी भी पेमेंट आपके अकाउंट पे नहीं आएगा। तो ये बहुत वाइटल है, बारीकी से सोच समझ के डालना। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर इन्होंने दे के रखा है, तो मैं इसको सिंपली से कॉपी करके डाल दूंगा। और बैंक अकाउंट नंबर भी वही डालना जो आपके खुद का है, इस पर कोई मिस्टेक मत करना। और इस बैंक का जो अकाउंट का जो ऑनर है उनका नाम वही है, तो मैं वहाँ से वही नाम ले रहा हूँ। तो अभी ले लिया मैंने, लेके अब क्या करूँगा, अकाउंट होल्डर नेम पे भी उसी बैंक अकाउंट नंबर जो डाला है उसका जो ओनर है उसका नाम ही डालना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स रहता है, इस पर एक टिक मार्क करना है और लिंक बैंक पे क्लिक कर देना है। तो मैंने लिंक बैंक पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों जैसे लिंक बैंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि रिव्यू योर डिटेल। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार चेक करूँगा कि मैंने डिटेल जो है वो ठीक से डाला कि नहीं डाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम लिया है, मिडिल नेम और लास्ट नेम रहता है, मगर इनका जो नाम है मैंने अभी देखा था तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिडिल नेम डालूंगा और बाकी का जो आर है उसको लास्ट नेम में डाल दूंगा, क्योंकि इनका नेम ऐसे ही इन्होंने दिया है। तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आर डाल देता हूँ, आर। तो मैंने आर डाल दिया लास्ट नेम पे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नाम दिया हुआ है वैसे ही डाल रहा हूँ। तो आपका जैसा नाम है वैसे ही डालना है, याद रखना दोस्तों। तो बैंक नेम सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये हो गया नाम, उसके बाद कंट्री, उसके बाद फिज़िकल एड्रेस जो है आपने डाला था वही लिया है, वो बराबर है। फिर सिटी, स्टेट, जिप कोड ये सब चेक कर लेना। अब आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ हमेशा याद रखना दोस्तों, आपका जो पैन कार्ड या जो भी कार्ड होता है उस पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही डालना है। तो फिलहाल इन्होंने डेट ऑफ बर्थ मुझे कुछ दिया ही नहीं है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, डेट ऑफ बर्थ को ऐसा सिलेक्ट करूँगा ताकि ये 18 ईयर्स से ज़्यादा हो। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके आप सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि नहीं तो बाद में इशू होता है इस पर, क्योंकि 18 साल से ज़्यादा नहीं होगा तो लेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, 88 सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ जो सिलेक्ट है उसको रहने देता हूँ। तो 88 सिलेक्ट करूँगा तो 18 साल से ज़्यादा ही होगा और इस पर कॉन्फर्म कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप याद रखना डेट ऑफ बर्थ 18 साल से ज़्यादा देना है। तो मैं आप कॉन्फर्म मार दूँगा। तो मैंने कॉन्फर्म मार दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया यू आर ऑल सेट। तो यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। तो मैंने डन पे क्लिक किया। तो जैसे ही डन पे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है ए पेमेंट अकाउंट इज़ नाउ कनेक्टेड विथ योर पेज। तो आपने क्या किया, मोनेटाइज होने के बाद जो इन स्ट्रीम एड से स्टेप है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो ये स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यू कैन ऐड योर पेपल एंड बैंक अकाउंट। तो मैंने बैंक अकाउंट को जोड़ दिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है फिर से। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेटअप अर्निंग थर्ड स्टेप था वो भी कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो एड विल बी ऑटोमेटिकली प्लेस्ड ऑन योर एलिजिबल वीडियो दैट आर अपलोडेड इन लास्ट 30 डेज। तो लास्ट 30 डेज में जितने सारे वीडियो आपने अपलोड किए हैं और वो वीडियो अगर 3 मिनट्स या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम का है और एड फ्रेंडली है तो उस पर ऑटोमेटिकली एड ब्रेक लग जाएगा। मगर जो वीडियो 30 दिन से पुराना है उस पर आपको
मैन्युअली एड ब्रेक लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाया जाता है, कैसे वीडियो पे ऐड ऑन करना होता है, वो मैंने दूसरे वीडियो पे बता के रखा है, तो यहाँ पे मैं वो नहीं दिखाऊंगा। तो अब मुझे करना है नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबमिट वीडियो फॉर रिव्यू। हाँ, मैं सबमिट करना चाहता हूँ। मैं लास्ट 30 दिन के वीडियो को ऑटोमेटिकली एड ब्रेक लगा देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही दोस्तों सबमिट किया, आप देख सकते हो खुशखबरी भी आ गया है, यहाँ पे डॉलर आ गया है। इसका मतलब क्या होता है, इन स्ट्रीम एड से आपका जो मोनेटाइजेशन है वो चालू होने का स्टेप फुलफिल हो गया है। अब आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू रेडी टू गेट रिवार्डेड विथ व्हाट यू लव, मतलब आप जो काम कर रहे हो क्रिएटर बन के, जो आप पसंद करते हो, उसके लिए आपको रिवार्ड देने के लिए आप रेडी हो गए हो। तो ये स्टेप आपको पूरा करना था, जो मैंने यहाँ पे पूरा कॉम्प्लीटली दिखा दिया। तो अगर आपने आपका मोनेटाइजेशन पहले ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद का जो स्टेप होता है वो आज मैंने पूरा दिखा दिया। यहाँ पे देख सकते हो टिक मार्क आ गया और लिखा हुआ है यू आर सेटअप फॉर इन स्ट्रीम एड, मतलब इन स्ट्रीम एड से आपका जो पेज है वो अभी मोनेटाइज हो गया है। अब यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, गो टू क्रिएटर स्टूडियो। आप क्रिएटर स्टूडियो पे जा सकते हो। तो आपका जो मोनेटाइजेशन का पहला अपील होता है वो खत्म होने के बाद अगर आपका 10K फॉलोअर कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है मोनेटाइजेशन का बाद, वही मैंने आज आप लोगों को दिखाया है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला है कि मोनेटाइजेशन अपील मतलब जब कंप्लीट हो जाए, मोनेटाइज हो जाए पेज, उसके बाद करना क्या है वो मैंने आज पूरा दिखा दिया है। मोनेटाइज होने के बाद पहले तो ब्रांड कोलैब से ही मोनेटाइज होता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन रहता है। उसके बाद वही स्टेप होता है जो मैंने अभी दिखाया आपको। अभी मैंने इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज कर दिया है और पेज को रिफ्रेश कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो गया, जिसके वजह से यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ आ रहा है और अर्निंग्स ये सब जैसे जैसे होता जाएगा यहाँ पे शो करना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैंने इन स्ट्रीम एड से इस पेज को मोनेटाइज कर लिया है। पहले मोनेटाइज होता है अपील, जो फेसबुक रिव्यू अंडर रिव्यू जाता है और उसके बाद अप्रूव होता है, जो कि इस पेज के बारे में दिखाऊं तो ये हो गया था पहले ही, जैसे अंडर रिव्यू पे गया था और उसके बाद ये मोनेटाइजेशन का लिखा हुआ आया और नोटिफिकेशन भी आया, आपका पेज मोनेटाइज हो गया है। उसके बाद क्या करना होता है वो बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी रहता है, तो आज मैंने दिखा दिया उसके बाद आपको क्या करना होता है। तो अभी इन स्ट्रीम एड से भी ये पेज मोनेटाइज हो गया है और ये जो कंटेंट है पेज का, जो वीडियो कंटेंट है, जो कंटेंट लास्ट 30 डेज में डाला गया है और एड फ्रेंडली है या फिर आप बोल सकते हो एड के लिए इलिजिबल है, वो सब रिव्यू पे चला गया है। लास्ट 30 डे वाला कंटेंट वो अब फेसबुक टीम फिर से रिव्यू करके देखेगा वो सारे कंटेंट फेसबुक फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर फेसबुक एड फ्रेंडली होगा तो वो सारे कंटेंट जो है वो आने वाले टाइम पे मोनेटाइज हो जाएगा। और 30 दिन से पहले का जो कंटेंट है या फिर अभी नया जो कंटेंट आएगा उसको आपको फिर से मोनेटाइज करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर वीडियो पे कैसे एड ब्रेक लगाया जाता है, इंस्ट्रीम एड को कैसे लगाया जाता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो ये सारे जो भी वीडियो लास्ट 30 डेज में डाला गया है वो सर अब अभी अंडर रिव्यू गया है, तो ये सब भी अब मोनेटाइज होगा और उसके बाद एक एक करके अर्निंग शुरू हो जाएगा उन वीडियोस पे। तो आशा करता हूँ आज का जो ये वीडियो था इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिला है और सीखने के लिए बहुत सारे चीज़ मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो पे आउट सेटिंग हो गया है बैंक अकाउंट, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा दिखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो मोनेटाइजेशन है ये अभी कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम बाकी रहता है मोनेटाइजेशन होने के बाद, वो होता है जो वीडियो आपके 30 डेज से पहले था या फिर 30 डेज के बाद अब नया जो आप वीडियो डालोगे वो वीडियो पे आपको मैन्युअली मोनेटाइजेशन के लिए एड ब्रेक आने के लिए वो लगाना पड़ता है। बाकी पूरा स्टेप आज के इस वीडियो से कंप्लीट दिखा दिया। अगर वीडियो वैल्यूएबल रहा है और वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता के जाना, ताकि मुझे पता चले मेरा मेहनत आप लोगों को कितना पसंद आया। अगर
सच में इस वीडियो पे कुछ वैल्यू मिला है तो जरूर कमेंट पे बता के जाना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।